नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। आप सब वीडियो का टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं नवान मंत्र साधना का अनुभव शेयर करने वाली हूँ। नवान मंत्र जो है माँ दुर्गा की साधना के लिए किया जाता है। ये जो साधना है बहुत ही प्रभावशाली दुर्गा साधना है। एक्चुअली 4 साल पहले मेरी सिचुएशन बहुत ही खराब थी। हर जगह से बस नुकसान हो रहा था। जैसे कि रिलेशन में, फैमिली, करियर, फ्रेंड्स सब में नुकसान हो रहा था और मेंटल पीस भी नहीं था। तब मैंने दुर्गा सप्तशती और नवान मंत्र के बारे में पढ़ा। ये जो साधना है माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। अब मैं आपको साधना का अनुभव बता रही हूँ। मेरा अनुभव बहुत ही सुंदर है। नवान मंत्र जो है वो इस प्रकार होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब इस मंत्र को कैसे पढ़ना है वो बताती हूँ। इस मंत्र की जो साधना की विधि है वो इस तरह से है कि आपको ये 1.25 लाख बार चैंट करना होता है। तो मैंने इस साधना को नवरात्रि में किया था। नवरात्रि में 9 दिन तक मैंने 1.25 लाख बार इसको जपा है। तो मैं ऐसे करती थी कि रोज़ 121 माला करती थी। सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे। क्योंकि मैं जॉब करने वाली हूँ तो पूरा दिन तो बैठ नहीं सकती साधना करने के लिए या फिर पूरा रात भर तो नहीं बैठ सकती। इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठ के ये साधना करती थी 2.5 घंटे और फिर शाम को फिर से 2.5 घंटे साधना करती थी। तो साधना जो है वो आपको आँख बंद करके करनी होती है। तो मैं वैसे ही साधना करती थी मेडिटेशन में बैठ के। अब मैं आपको मेरा 9 दिन का अनुभव बता रही हूँ। मेरा पहला दिन का अनुभव ऐसा है कि मैं जब आँख बंद करके बैठी साधना करने के लिए, तो हाथ में जपमाला थी और मैं मंत्र चैंटिंग कर रही थी। मन में ही चैंटिंग कर रही थी, ज़ोर-ज़ोर से नहीं बोल रही थी। तो शुरुआत में तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, पर जैसे-जैसे मंत्र का काउंट बढ़ते गया, तब मैंने देखा कि मेरी विज़न मतलब मेरी आँखें जो बंद है, तो बंद आँखों से मैं देख रही हूँ कि मेरी आँखों के सामने नेगेटिव एनर्जी जैसे घूम रही थी। नेगेटिव एनर्जीज़ यानी जो बैड सोल्स होती है, वो ऐसी मुझे दिख रही थी। जैसे कि वो मुझे परेशान कर रही हो और मुझे रोक रही हो कि ये साधना ना करे। तो मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि साधना छोड़ दूँ। फिर मैंने सोचा नहीं मैं ये साधना कंप्लीट करूँगी क्योंकि साधना का ऐसे ही होता है, अगर आप एक बार संकल्प लेके कुछ साधना करते हो, तो वो आपको पूरी करनी होती है। तो इसलिए मैंने साधना छोड़ी नहीं और मैंने पहला दिन का जो मेरा चैंटिंग था वो कंप्लीट किया। तो ऐसा था मेरा पहला दिन का अनुभव। अब दूसरे दिन फिर से मैं साधना करने के लिए बैठी, तो दूसरे दिन फिर से मुझे नेगेटिव एनर्जी परेशान करने लगी और आज तो मुझे दूसरे दिन तो मुझे आवाज़ आने लगी। बहुत अजीब-अजीब सी आवाज़ें आने लगी और विज़न में कुछ अजीब-अजीब सा दिखने लगा। तो फिर से मुझे डर लगा, पर मैं डरी नहीं और मैं रुकी नहीं और मैंने मेरी जो मंत्र चैंटिंग थी वो कंप्लीट किया। तो ऐसा था मेरा दूसरे दिन का अनुभव। फिर तीसरा दिन जो है उस दिन विज़न में मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए। तो विज़न में मतलब आँख बंद करके हम जब देखते हैं, हम कैसे फ़ोकस करते हैं, हम किसी मूर्ति पे फ़ोकस करते हैं। तो वही दुर्गा देवी की मूर्ति नहीं, वो ऐसे जीवित मेरे सामने वो विज़न में मुझे दिख रही थी। उनके हाथ में तलवार थी, बहुत सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी और वो जो दुर्गा देवी है, वो उस नेगेटिव एनर्जी को मुझसे दूर कर रही थी। जैसे कि वो मुझे विज़न में दिखे ना। तो इसलिए मुझे चैंटिंग करने में आसानी हो रही थी और शरीर में एक पॉज़िटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ऐसा था मेरा तीसरे दिन का अनुभव। चौथे दिन माँ ने मुझे विज़न में फिर से दर्शन दिए और चौथे दिन मुझे किसी भी नेगेटिव एनर्जी ने परेशान नहीं किया और जैसे मेरे चैंटिंग का काउंट बढ़ते गया, तो मेरे अंदर पॉज़िटिव एनर्जी भी बढ़ते गई और मेरे अंदर ऐसे वाइब्रेशंस होने लगी। जैसे हम बोलते हैं कि कुंडली एनर्जी वाइब्रेट होती है, वैसे होने लगा। लेकिन फिर मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैं रुकी नहीं और मैंने अपना चैंटिंग कंप्लीट किया। तो ऐसे मेरा चौथा दिन पूरा हुआ।
चौथे दिन का अनुभव भी मोरा मेरा बहुत अच्छा था। अब 5वाँ दिन 5वें दिन जो है, मैं फिर से साधना करने के लिए बैठी, तो मैं आँख बंद करके बैठी थी, तो मेरे सामने अचानक से देवी सरस्वती, माँ सरस्वती मुझे दिखी। वो बहुत ही सुंदर कमल पे बैठी हुई थी और वो अपने हाथ उठा के मुझे ब्लेसिंग दे रही थी। तो ऐसे मुझे 5वें दिन दिखा और 5वें दिन भी मैंने अपना चैंटिंग कंप्लीट किया और जो शरीर में कंपन हो रहे थे, वो तो कंटिन्यू थे, क्योंकि वाइब्रेशन तो होने ही थे, क्योंकि जो मंत्र जो है वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है बॉडी में। तो वही मेरे साथ भी हो रहा था, जैसे-जैसे मंत्र की काउंट बढ़ रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू 5 दिन चैंटिंग कर रही थी, तो वो वाइब्रेशन बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। तो वैसे ही 5वें दिन हुआ और फिर छठे दिन मुझे फिर से विज़न में माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। माँ लक्ष्मी जो है, वो भी कमल पे बैठी हुई थी, लाल साड़ी पहनी हुई थी और उनके हाथ में सोने का घड़ा था और उस घड़े में से सोना बरस रहा था। तो ऐसे मुझे माँ लक्ष्मी जी के दर्शन हुए विज़न में और माँ लक्ष्मी जी ने भी मुझे ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब विज़न में देख के और बहुत ही प्रसन्न लगा और बहुत ही खुशी हो रही थी कि मुझे देवी-देवता जो है वो विज़न में दिख रहे हैं और बॉडी में वाइब्रेशन तो हो ही रहा था। तो इसका मतलब मेरा जो साधना है, वो सही दिशा में जा रहा था। तो ऐसा था मेरा 5वें दिन का 6ठे दिन का अनुभव और फिर 7वें दिन फिर से मैं साधना करने बैठी। तो 7वें दिन मुझे माँ दुर्गा ने ही दर्शन दिए और ऐसा हुआ कि बॉडी के कंपन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ऐसे हुआ कि मैं जो साधना में बैठी थी, तो मैं अपनी बॉडी को सँभाल नहीं पा रही थी। तो मेरी बॉडी जो है वो बहुत ज़ोर से गोल-गोल घूमने लगी और फिर मैंने जैसे-तैसे करके अपनी बॉडी को एक फ़ोकस में लेके आई और एक पोज़ीशन में लेके आई और फिर अपना चैंटिंग कंप्लीट किया। ये सब जो होता है वो मंत्रा की वाइब्रेशन की वज़ह से होता है, तो वही सब मेरे साथ भी हो रहा था। तो ये था मेरा 7वाँ दिन। फिर 8वें दिन बहुत शांत था क्योंकि एनर्जी थोड़ी बैलेंस हो गई थी और फिर 8वें दिन जो है मुझे माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी तीनों ने दर्शन दिए, बट उन तीनों ने मुझे एक देवी के दर्शन कराए, जो देवी मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कौन-सी देवी है। तो मैंने माँ से पूछा कि माँ ये कौन-सी देवी है जो मुझे दिख रही है? और ऐसे लग रहा था कि वो जो देवी है वो मेरे घर में मेरे सामने ही खड़ी है। लेकिन मेरी आँखें तो बंद थी, मैं उनको देख नहीं सकती थी, लेकिन विज़न में मुझे दिख रहा था कि मेरे सामने कुछ है। तो मुझे डर नहीं लगा क्योंकि वो एक देवी थी। तो लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो कौन-सी देवी है और फिर थोड़ी देर दिखने के बाद वो सब गायब हो गया। तो ऐसा था मेरा 8वें दिन का अनुभव और फिर जो आखिरी दिन है वो बहुत ही सुंदर था क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा ने अ, मुझे सच में दर्शन दिए मतलब प्रत्यक्ष दर्शन नहीं बोल सकते क्योंकि कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन तो पॉसिबल नहीं है। बट विज़न में ही मुझे माँ ने दर्शन दिए और माँ ने मुझसे पूछा कि मुझे क्यों बुलाया है? मतलब मैंने माँ को क्यों बुलाया है? तो मैंने माँ को बोला कि माँ मैंने आपकी नवान मंत्र की साधना की है क्योंकि मैं आपको प्रसन्न करना चाहती थी। तो माँ ने बोला कि मैं तुम्हारी साधना से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे आज माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इतने 8 दिन तक मुझे कभी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। लेकिन जैसे ही मेरी साधना खत्म होने को आई, तो मुझे माँ की आवाज़ सुनाई दी और माँ ने मुझसे पूछा कि बोलो क्या चाहिए? तो मैंने माँ को बोला माँ आपकी बस कृपा चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो माँ ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें सिद्धि दे सकती हूँ नवान मंत्र की। तो मैंने बोला माँ जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो दे दीजिए। तो माँ ने मुझे नवान मंत्र की सिद्धि दी है। 1.25 लाख मंत्र चैंट करने के बाद जो पहली सिद्धि मिलती है, वो सिद्धि माँ ने मुझे दी है। तो
ये था मेरा अनुभव साधना का, जो 9 दिन मैंने अनुभव किए। हाँ, उस दिन माँ ने दर्शन दिए, मुझे सिद्धि दिया और माँ चली गई। लेकिन उसके बाद भी माँ जो है ऐसे लग रहा था कि माँ मेरे घर में ही है, मेरे घर में मंदिर में ही रहती है। और उसके बाद ऐसे हुआ कि मैं दूसरे दिन साधना के दूसरे दिन मैं ऐसे ही हॉल में या लिविंग रूम में बैठी थी और मैं जो महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र है ना, वो पढ़ रही थी। तो वो जैसे ही मैं पढ़ रही थी ना, जैसे ही खत्म होने को आया, तो ऐसे लगा कि माँ दुर्गा मेरे सामने खड़ी है। तो और वो जो है वो लाल साड़ी पहनी हुई है और शेर पे सवार होके आई है। ऐसे मुझे दिखा। तो ये जो है वो एक इल्यूज़न था, जो माँ ने मुझे दिखाया था। तो ऐसे इल्यूज़न आपको साधना में दिखते हैं। जो भी साधना करता है उसको ये इल्यूजन्स दिखते हैं, क्योंकि ये भगवान ही दिखाते हैं हमको कि हम आपके साथ हैं और हम आपके हमेशा साथ में रहेंगे। तो ये इल्यूजन आपको दिखेंगे। तो मुझे भी वैसे ही माँ के इल्यूजन दिखे और बहुत ही सुंदर अनुभव था। जब भी आप माँ को देखेंगे, आप इतना ज़्यादा खुश हो जाएँगे कि आपको लगेगा कि अरे मैंने भगवान को देख लिया, ऐसे। तो ऐसे ही मेरे माँ दुर्गा के साथ के अनुभव है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको ये नवान मंत्र की साधना की विधि जाननी है कि मैंने कैसे किया है और इसके लिए और क्या-क्या करना ज़रूरी होता है, तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको इस साधना की विधि के बारे में जानना है करके। ठीक है? कैसा था मेरा अनुभव मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा।